तो परिवार की महिला की बात आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि क्या वो हालात थे जब इनके घर को निशाना बनाकर पत्थर फेंके गए, बमबाजी की गई। पुलिस जांच कर रही है और महिला ने बाकायदा नाम लिए हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए पुलिस से जल्द ये आरोपी कानून की गिरफ्त में हो। अगली खबर का रुख करते हैं और यह खबर कहां से आ रही है? खबर है उज्जैन से और खबर किससे जुड़ी है? चाइनीज मांझे से जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति करीब आ रही है। देश के कई हिस्सों में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी की जाती है। इसके लिए पतंगे भी मार्केट में खूब मिलती हैं, मांझा भी खूब मिलता है। लेकिन ये जो चाइनीज मांझा है ये लोगों की जान का दुश्मन बन जाता है, उन्हें घायल कर देता है और कई बार तो जान पर ही बनाती है। ऐसा ही एक मामला उज्जैन में सामने आया है। यहाँ आपको बताएं कि बाइक चलाते समय मांझे की चपेट में एक युवक आ गया। युवक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है अस्पताल में और उसके गले पर यह मांझा फिर गया। आप सोचिए, चाइनीज मांझा जिन्होंने देखा है, जिन्होंने कभी इस्तेमाल किया है, वो जान सकते हैं कि अगर वो मांझा तना हुआ हो और कोई उसके सामने आ जाए तो वो तुरंत एक घाव छोड़ देता है और गहरे से अगर लग जाए तो फिर जान पर भी बना सकती है। ये उस युवक का हेलमेट है जो आप देख सकते हैं गिरा हुआ है। लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और इस युवक की हालत ऐसी हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पिछले दिनों में आपको खबर दिखाई थी कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चाइनीज मांझे को लेकर ड्राइव चलाई गई थी और उस ड्राइव के बाद छापेमारी हुई थी, मांझे को लेकर जब्ती भी हुई थी। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो युवक है जिसको अस्पताल पहुंचाया गया और इस तरीके से इस मामले में एक्शन भी हुआ है। जी, लगातार चाइना डोर के खिलाफ उज्जैन पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है गलियों में घूम फिर के जो है चाइना डोर को बेच रहे हैं। हमने एक ट्रैप लगाया। बेगमपुरा ब्रिज के नीचे एक आरोपी मिला जिससे हमने 25 चाइना डोर के गट्टे जब्त किए गए हैं। आज उसी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस का बयान आपने सुना। पुलिस कह रही है कि बहुत सारा चाइनीज मांझा जब्त किया गया और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस शख्स की, इसको मुजरा बड़ा करके आपको दिखाया इसलिए ताकि आप पहचान सकें। ये वो शख्स है नीली जीन्स और ब्लैक हुडी में जो ये मांझा बेच रहा था, जबकि सख्त निर्देश है कि चाइनीज मांझे को नहीं बेचा जाना है। उसके बावजूद इसने चाइनीज मांझा बेचा और इसकी चपेट में आने से एक युवक घायल हो गया बुरी तरीके से। अब पुलिस ने इसे पकड़ लिया और इसका बाकायदा वहां पर जुलूस निकाला गया। और अगली खबर आपको दिखाएंगे उज्जैन से है। आजकल अवैध निर्माण को लेकर अलग अलग राज्यों में खूब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। एमपी भी इसमें पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश में भी खूब बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और उज्जैन में भी अवैध निर्माण के खिलाफ ये एक्शन हुआ है। 3 मंजिला होटल पर बुलडोजर चलाया गया है। होटल मालिक को पहले ही चेतावनी दे दी गई कि आपका निर्माण अवैध है और इसे ढहा दिया जाएगा या फिर आप इसमें खुद ही परिवर्तन कर लीजिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अवैध निर्माण को ढहाने के लिए बुलडोजर वहां पर पहुंच गया और ये आप देखिए कि 3 मंजिला ये इमारत और जो हिस्सा अवैध निर्माण के दायरे में आया उसको बुलडोजर ने तोड़ दिया, उसको बुलडोजर ने हटा दिया, ध्वस्त कर दिया। और ये एक जो कार्रवाई है ये केवल इस होटल मालिक के लिए सबक नहीं है, बल्कि ऐसी कार्रवाइयाँ जब होती हैं तो वो उन तमाम लोगों के लिए एक नसीहत होती है, एक नज़ीर होती है, एक मिसाल होती है कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहाँ जहाँ अवैध निर्माण है उसके खिलाफ ऐसा ही एक्शन लिया जाए। जी, उज्जैन में कोट मोहल्ला चौराहे पर एक अवैध निर्माण था जिसे नगर निगम द्वारा आज हटाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें जो है कानून व्यवस्था की ड्यूटी लगाई गई है। मार्ग को डाइवर्ट किया गया है और नगर निगम का सहयोग किया जा रहा है। ये महाकाल चौराहे पर नूरजहां पति गुलाम मोहम्मद इनको पहले सूचना पत्र दिया था कि बिना अनुमति के निर्माण कार्य ना करें, तो इन्होंने कोर्ट की तरफ गए लेकिन कोर्ट से इनको स्टे नहीं मिला। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने निर्माण कार्य को रोका नहीं, तो इस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई आज पुलिस प्रशासन के सहयोग और निगम गैंग द्वारा किया जा रहा है। ये इन्होंने G+3 निर्माण कार्य किया था लेकिन इसकी कोई परमिशन नहीं ली थी। और अब खबर दिखाएंगे रायपुर से, जो हमारी चौथी बड़ी खबर है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि एक महिला की पिटाई हुई और मैंने कहा था कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? दरअसल ये पिटाई हुई क्यों? ट्विस्ट यही है, बच्चा चोरी के शक में इस महिला को पीटा गया। लोगों ने मिलकर महिला से मारपीट की। बच्चे को उठा ले जाने की कोशिश का इस महिला पर आरोप लग रहा है। खमराडीह पुलिस ने महिला को भर्ती कराया है अस्पताल में। पार्वती नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है और जांच जारी है। और जांच इस बात की जा रही है
कि वाकई ये महिला बच्चा चोरी करने की कोशिश कर रही थी या फिर कुछ गफलत हो गई, कुछ समझने में दिक्कत हो गई कि लोगों ने इसे बच्चा चोर समझ लिया और उसकी पिटाई कर दी। ये अब जांच का पहलू है और जांच के बाद ही पुलिस ये तय कर पाएगी कि महिला वास्तव में किसी बच्चा चोर गिरोह से जुड़ी हुई है, क्या पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुकी है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच के बाद ही मिल पाएंगे। हमारी थाना क्षेत्र अंतर्गत पटरी के पास एक स्लम बस्ती है पार्वती नगर के नाम से। वहाँ पे आज सुबह करीबन 4-4:30 बजे के आसपास की घटना है कि उनके कोई एक महिला थी जिसके द्वारा वहाँ पे देवकी दीप करके एक महिला है, उसके बच्चे को चुराने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसा बस्ती वालों का कहना है। और उसी दौरान बस्ती वालों ने उसको पकड़ लिया था और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तो थाने से पेट्रोलिंग जो है वो पहुंच गई थी, लेकिन महिलाओं की भीड़ ज़्यादा थी और वहाँ की जनता की ये मांग थी कि उनको कार्रवाई के संबंध में। तो फिर उसके बाद बाकी जब अधिकारी पहुँचे हैं वहाँ पे मौके पे और उसको महिला को वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और उसमें वैधानिक कार्रवाई की है। अब बाकी खबरों का रुख करते हैं। अब खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं सागर से। खेत में तेंदुआ दिखा यहां पर, और जब तेंदुआ दिखा तो आप सोच ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कि कोई जंगली जानवर, बिग कैट अगर आपको दिख जाए तो फिर स्थिति क्या होगी देखने वाले की। जाहिर सी बात है, दहशत में आएगा। और यहां भी ऐसा ही हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। आपको बता दें, वन विभाग की टीम को भी सूचित किया गया। वन विभाग को खेतों में मिले फुटप्रिंट, अब वन विभाग कैसे ट्रैक करता है किसी भी जंगली जानवर को, खासकर वो तेंदुआ हो या फिर वो टाइगर हो, कोई शेर हो, तो उसको ट्रैक किया जाता है उसके फुटमार्क्स से। यहाँ पर भी उसके फुटमार्क्स को ट्रैक किया गया, देखा गया कि किस दिशा में वो गया है। वन विभाग ने इस समय सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चलाया हुआ है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। सतर्क रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक शिकारी जानवर है और शिकारी जानवर कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि अटैक करना उसकी फितरत का हिस्सा है, उसकी स्वभाव का हिस्सा है। तो ऐसे में ग्रामीणों का सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता हनी दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। हनी, सबसे पहले तो ये बताएं कि अपडेट फिलहाल इसमें क्या है। फुटप्रिंट्स को ट्रैक किया जा रहा था, फुटमार्क्स को ट्रैक किया जा रहा था, पता चला कहां पर है तेंदुआ? बंडा से जुड़ा हुआ है, जहां पर जो है खेत में किसान को रात के समय तेंदुआ जो है दिखा और उसने जब उसको शोर मचाया तो वहां से भाग गया, जिसके बाद जो है वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान शुरू किया। तो जो तेंदुआ है उसके पग मार्क जो है वन विभाग को मिले हैं। वहीं आपको बता दूं, बीते 2 सप्ताह पहले भी इसी प्रकार की घटना निकलकर सामने आई थी और जानकारी मिली थी कि उस क्षेत्र में जो है एक तेंदुआ घूम रहा है। वहीं उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो कि किसी राहगीर ने चलते हुए बनाया था कि वो रोड पार कर रहा था। ये जो घटना थी और उस समय की जो घटना थी वो सागर कानपुर हाईवे की थी और अब उसी क्षेत्र से लगे हुए खेत में जो है किसान को ये तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद जो है सुरक्षा वन विभाग ने बढ़ा दी है और जो है पूरे में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। और वन विभाग ने साफ तौर पर सभी से अपील की है कि सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचें और अगर इस प्रकार का कोई भी मूवमेंट दिखाई देता है तो तुरंत वन विभाग से संपर्क किया जाए। हनी दुबे, ये बताएं, जिस पहले तेंदुए को देखे जाने की आप बात कर रहे हैं, क्या ये वही तेंदुआ है जो इस इलाके में आया है? कुछ डिफरेंस मेकआउट कर पा रही है वन विभाग की टीम? ये वही तेंदुआ है या दूसरा तेंदुआ है? ये आपको बता दूं, वन विभाग दोनों के पगमार्क का मिलान कर रही है और अभी चूंकि शुरुआती दौर है तो बताया ये भी जा रहा है। दरअसल जो ये बंडा परिक्षेत्र का जो इलाका है इसमें जो है बड़ी संख्या में जो है तेंदुए हैं और आपको बता दूं कि हाल ही में घोषित हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नेशनल पार्क सेंचुरी जो बनाई जा रही है वहां से लगा हुआ इलाका है, तो बड़ी संख्या में जो है इस प्रकार के वन्य जीव वहां पर विचरण करते हैं और आशंका ये जताई जा रही है कि ये जो तेंदुआ है ये भी उसी क्षेत्र से आया होगा। अब ये पुराना वाला तेंदुआ है या ये नया आया है, फिलहाल बिल्कुल ये सुनिश्चित होना बाकी है। बहरहाल वन विभाग की टीम लोगों से अपील कर रही है कि भाई सावधान रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हनी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है और यहां